क्या चीज है जिसने JF-17 ब्लॉक 3 के इन जहाजों को F-16 से भी एक दर्जा बेहतर बना। पाकिस्तान और आजरबाईजान के दरमियान दिफाई यानी डिफेंस टाइज बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया और खास तौर पर इंडिया के कान खड़े हो गए। ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इस तरह का 4.5 प्लस जनरेशन का जहाज है। 3000 किलोमीटर तक इसके सफर की रेंज रखी गई और इनको एयर फ्यूलिंग भी की गई है कि JF-17 ब्लॉक 3 थंडर ये जहाज जो है वो अब दुनिया की नजर में आ चुका है और अब इसकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मतलब आप राफेल या F-16 की कॉस्ट देखें तो उसके सामने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को F-16 से बेहतर माना जा रहा है। क्या चीज है जिसने JF-17 ब्लॉक 3 के इन जहाजों को F-16 से भी एक दर्जा बेहतर बना दिया है? ये हैं वो मशकें जो इंडस शील्ड अल्फा के नाम से पाकिस्तान के 5 पायलट्स ने 5 JF-17 थंडर के साथ की हैं। और ये ब्लॉक 3 का वो जहाज है जो कि JF-17 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ये मशकें आजरबाईजान के साथ मिलकर की गई हैं और आज हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे। मैं जुल्करनैन शेख साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान और आजरबाईजान के दरमियान दिफाई यानी डिफेंस टाइज बहुत मजबूत है। अब पाकिस्तान ने आजरबाईजान को JF-17 की एक पूरी लॉट एक्सपोर्ट करनी है और उस पर उसे ट्रेंड भी किया जा रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि कुछ 3 जहाजों की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आज कुछ डिटेल्स इंटरनेशनल डिफेंस ओरिएंटेड वेबसाइट्स ने और कुछ जो है वो कहे ना एक मारूफ इदारों ने जारी किए, जिसके बाद पूरी दुनिया और खास तौर पर इंडिया के कान खड़े हो गए कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 किस तरह का 4.5 प्लस जनरेशन का जहाज है। क्योंकि इन जो इंडस शील्ड अल्फा की जो मशकें हुई हैं, इसमें अब डिटेल्स जो सामने आई हैं, 5 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जहाज पाकिस्तानी पायलट्स ने और आजरबाईजान के पायलट्स ने मिलकर मुख्तलिफ अंदाज में उड़ाए और इन जहाजों को मैक्सिमम रेंज तक उड़ाया गया, यानी 3000 किलोमीटर तक इसके सफर की रेंज रखी गई और इनको एयर फ्यूलिंग भी की गई। और अगर आपको बहुत सादे अंदाज में मैं समझाऊं तो अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ये वर्जन पाकिस्तान की किसी भी एयरबेस से उड़े तो पूरे इंडिया से गुजर कर वो बांग्लादेश तक पहुंच सकता है। ये एबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि जो फाइटिंग जेट्स होते हैं उसके मैकेनिज्म में जो रफ्तार और फिर फ्यूल कंजम्पशन होती है उसमें कितना फासला वो तय कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इस वर्जन ने साबित किया है कि उसकी कई क्वालिटीज जो है उसको एयर टू एयर कॉम्बैट और फाइट में F-16 के हम पल्ला और कहीं उसको प्लस पॉइंट देते हैं। अब इन मशकों से एक चीज तो साबित हुई है कि JF-17 ब्लॉक 3 थंडर ये जहाज जो है वो अब दुनिया की नजर में आ चुका है और अब इसकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है। पहले आजरबाईजान को तो पाकिस्तान ने देने का फैसला किया था, कई और दोस्त ममालिक भी इसकी खरीदारी में बहुत ज्यादा आप कहें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो आपको याद होगा रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए थे मलाइशिया, वहां से भी इतलात आ रही कि मलाइशिया इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये 3 तरह की टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन की साइंस है। मतलब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है नो डाउट ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के अंदर बिल्डअप हो रही है, पाकिस्तान इसका सपोर्टिव या इसका पार्टनर है, यहां पर इसको बनाया जा रहा है। अब ये चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह पाकिस्तान ने स्पेशली किया अपने राफेल के खिलाफ, और ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी, और अब इस F-16 के साथ जिस तरह इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा जहाज जो BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल फायर कर सकते हैं, एक ऐसा जहाज जिसमें बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम है, एक ऐसा जहाज जिसका इलेक्ट्रिक सिस्टम बहुत ज्यादा हाईली आप कहें एक मैग्नीफाइड है, और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज है कि इस जहाज पर खर्चा बहुत इकोनॉमिकल है। मतलब आप राफेल या F-16 की कॉस्ट देखें तो उसके सामने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। एक सवाल तो यह भी पैदा होता है कि तेजस, अब उसको मजाकन कई लोग तेजा तेजा भी कह देते हैं, लेकिन तेजस जो इंडियन प्रोजेक्ट था, जो पाकिस्तान के इस JF-17 थंडर
ब्लॉक 3 या उस वक्त JF-17 जब बनाया जा रहा था उससे भी पहले का प्रोजेक्ट है, उसमें भी बिल्कुल दूर दूर तक वो इसके करीब नहीं है। और अब बहुत सी इंटरनेशनल आंखें, बहुत से इंटरनेशनल खरीदार इस वायबल इकोनॉमिकल ऑप्शन को देख रहे हैं। 5 जहाजों की इस मशक में आज़रबाईजान के जो है वो पायलट्स ने भी हिस्सा लिया, पाकिस्तानी पायलट्स वहां पर मौजूद हैं। इन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जहाज़ों की इंटीग्रेशन भी आज़रबाईजान के सिस्टम के साथ की जा रही है। और अब जब ये ज्यादा मौसर अंदाज में आज़रबाईजान की एयरफोर्स इसको यूज करेगी तो फिर दुनिया के अंदर इसकी मार्केटिंग और फैलेगी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आपको सब कुछ 4.5 प्लस जनरेशन का मिलता है। और उस पैकेज के अंदर आप एयर टू एयर मिसाइल की बात करें, आप PL-15 से लेकर हर मॉडर्न चाइनीज मिसाइल इसके साथ इंटीग्रेटेड हो सकता है। फिर इसके रेडार सिस्टम, फिर इसका इलेक्ट्रिक जैमिंग सिस्टम, फिर जो हवा के अंदर यानी एयर फ्यूलिंग है, हवा के अंदर आप इस JF-17 थंडर को रीफ्यूल कर सकते हैं। और इस तरह इसकी और क्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। और इस मचके जो अल्फा शील्ड, आप कहें इंडस शील्ड अल्फा का जो वर्जन है, अब इसका एक शॉर्ट नेम भी है शील्ड अल्फा, यानी इंडस शील्ड अल्फा की इस मशकों में 5 JF-17 थंडर ने मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट किया आज़रबाईजान की एयरफोर्स के रेडार सिस्टम, ज़मीनी सिस्टम और ख़ास तौर पर उनकी फोर्सेस के साथ। ये कहानी अब इंटरनेशनली आंखें बहुत देख रही हैं, इंडिया भी बहुत देख रहा है। और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बहुत से ममालिक इंटरेस्टेड हैं इस जहाज की खरीदारी में। और कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं? वही हो सकते हैं जिनके पास पोटेंशियल इतना पैसा है कि वो इसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन वो चाहते ये हैं कि ये इकोनॉमिकल वायबल बेस्ट ऑप्शन जो है उनको कितनी देर में मिलेगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान के जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान को शायद ज्यादा प्रेशर आ जाए, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है कि शायद पाकिस्तान उस डिमांड को पूरा करने के लिए उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज ना हो। बहरहाल इसको फिर एक्सपेंड भी किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। जाहिर बात है, अब अगर आप जहाज बेच रहे हैं तो आपको इससे मुनाफा भी होगा। और पाकिस्तान के अंदर इस जहाज को लेकर काफी काम पहले भी हो रहा है। और पाकिस्तान जो ऑलरेडी J-10C भी यूज कर रहा है, तो जो वर्जन होगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से अगला वर्जन वो क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और जो ममालिक इसको खरीदना चाहते हैं उनको ये लगता है कि ये एक ऐसा वायबल ऑप्शन है जो कि कम पैसों में उनको मैसर हो सकता है। JF-17 थंडर ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो एयर शोज हैं उसमें भी अपने जो है वो झंडे गाड़े हैं। और अब ये हर उस पाकिस्तान के दोस्त मुल्क की डिमांड है जिनको ये लगता है कि एक तो पाकिस्तान उनका वो दोस्त है जिससे इस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क से अपना दिफाई सामान खरीदते हैं, चाहे आप कोई जेट खरीद रहे हैं, चाहे आप तोपखाना खरीद रहे हैं, चाहे आप टैंक खरीद रहे हैं, चाहे आप गोले खरीद रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि जिस मुल्क से आप खरीद रहे हैं इसके साथ आपकी सप्लाई चेन कैसी रहेगी, क्या उसकी जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी फ्यूचर के अंदर जो है ओवरहालिंग, रिपेयरिंग, अपग्रेडेशन, ये चीजें हो सकेगी। तो जाहिर बात है फिर दोस्त ममालिक ही होते हैं जिनको ये यकीन हो कि किस मुल्क से उन्हें ये चीज मिल रही है। सो मलाइशिया एक अगला ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी कई लोग जो है, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, वो इस जहाज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। आपको क्या लगता है कि JF-17 थंडर की इस परवाज ने, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसने एक दर्जा F-16 को भी पीछे छोड़ दिया, कितनी मौसर बात है? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। साफी पेंसिल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।